दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि हम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी ज्वाइन करके देश की सेवा करें। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप भारतीय सेना में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो इसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम एनडीए को पास करना होगा, जो कि थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को पार कर लोगे तभी आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी 10वीं के तुरंत बाद, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप 10वीं के तुरंत बाद एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एनडीए के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप 10वीं के बाद एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। एनडीए में 3 पोस्ट होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है। पहला एनडीए के 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि अप्रैल महीने में होता है, और दूसरा एग्जाम एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है, जो कि सितंबर या अक्टूबर महीने में होता है। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। एनडीए का एग्जाम 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 से 120 क्वेश्चन रहते हैं, यानी मैथमेटिक्स वाले पार्ट से आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 2 से 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें पेपर 2 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और टोटल मार्क्स आपका 900 का रहता है, और टोटल टाइम आपको 5 घंटे का मिलता है एनडीए के पेपर में। 2.5 घंटे पेपर 1 के लिए और 2.5 घंटे पेपर 2 के लिए। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 16.5 से 19 साल के बीच होती है। अगर आप इन एज लिमिट के बीच में आते हो तो ही आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, और मैरिड कैंडिडेट एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड ही एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप 10वीं के बाद एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप 10वीं के बाद एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी होगी। आपको 11th और 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रखने होंगे। यदि आप चाहते हो कि मैं कोई और स्ट्रीम रखूं, जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं आर्ट्स या कॉमर्स रखूं, फिर भी मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आप सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से ही पढ़ाई करनी होगी। आप आर्ट्स से सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एनडीए में सिलेबस कैसा रहता है। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, डिटरमिनेंट्स जैसे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपको। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए से आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे इंग्लिश ग्रामर हो गए, वोकैबुलरी हो गए, एक्सेट्रा। और पार्ट बी से आपको आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। एक बार अगर आप एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू भी अपना क्लियर कर लेते हो तो आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, तब उसके बाद अगर आप अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हो तब आपको एनडीए ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो मेन जो खेल है दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए आपको 11th और 12th में अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। खास करके ना आपका मैथ मजबूत होना चाहिए दोस्तों, और आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी 11th और 12th में मैथ अच्छी है और आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है दोस्तों, तो आप निश्चित ही बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हो एनडीए एग्जाम। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप एनडीए एग्जाम निश्चित ही क्रैक कर लोगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग की जाएगी, और अगर आप ट्रेनिंग भी कर लोगे अच्छे से तो आपको एक एनडीए का पोस्ट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।